जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं पार्टिकल्स पे। टाइम टू टाइम आप लोग वीडियो देखते रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि तमाम पार्टिकल्स जो हैं उनके बारे में बताएं और हर पार्टिकल का इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम हो सकता है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में भी कर सकें हम इसको। तो देखते हैं, चलें शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं वा से। इसको लिखा हा जाता है और पढ़ा वा जाता है, और ये जो है आमतौर पर कब लगता है? सब्जेक्ट के बाद। यानी अगर मैं कहूँ वतशी वा शुजा दिस, तो वतशी, अब आपको पता है कि वतशी जो है इस तरह लिखा जाता है, वतशी। वतशी का वा ऐसे है, लेकिन हम जो है जब पार्टिकल का वा लिखते हैं तो इसको हा लिखते हैं। ये बताता है कि ये जो है सब्जेक्ट को मेंशन करता है कि इससे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, वतशी वा शुजा दिस, क्यो वा निचियोबे दिस, कोरे वा वतशी नो काबान दिस। इन सब में वा आ रहा है, लिखा हा जाएगा और पढ़ा वा जाएगा। ये कब लगता है? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद ये आसान सी चीज है, सब्जेक्ट के बाद एक और चीज भी लगती है और वो है गा। ठीक है, गा कब लगता है? गा जो है देखें, वा की जगह गा हम लगा सकते हैं। अब कहाँ कहाँ वा लगता है और कहाँ कहाँ गा लगता है। वा तो मैंने आपको बता दिया, सिंपली सब्जेक्ट के बाद वा लगता है। वा और गा में जापानी जुबान में भी अच्छा खासा इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं कि कहाँ वा लगना चाहिए और गा में और वा में क्या फ़र्क है, और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। मैंने आपको एक सिंपल सा फार्मूला दे दिया है और वो कुछ पॉइंट्स हैं कि आपने गा कहाँ लगाना है। पहले तो हमने गा कब लगाना है? जो चीज़ ना सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद गा लगा देना है। मिसाल के तौर पे वतशी वा मांगो गा सुकी दिस। वतशी वा मांगो गा सुकी दिस, मुझे आम पसंद है। इंग्लिश में कहेंगे तो आई लाइक मैंगो। अच्छा, अब इसमें देखें लॉजिक क्या है। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो आई लाइक मैंगो, तो आई जो है सब्जेक्ट हो गया और मैंगो जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसी बात नहीं है। जापानी में हमने क्या करना है, मांगो जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को, फाइल को, यानी काम करने वाला। मैं तो काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं? आम को पसंद करता हूं, लेकिन आम जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? कि आम रखा हुआ है, आम के ऊपर कुछ नहीं हुआ, असर हो रहा। आम वहां रखा हुआ है, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं आम को तके जा रहा हूं, आम मुझे तके जा रहा है, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आम जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? कि जिस पर काम हो रहा हो। मांगो पर कोई काम नहीं हो रहा, मैंगो वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, तो फिर मैंगो जो है ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ तो लगना है तो उसके बाद गा लगा देते हैं। हमने क्या पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद वा लगता है और ऑब्जेक्ट के बाद वो लगता है। इसको पढ़ते वो है और बोलते ओ है। अगर मैं कहूं वतशी वा मांगो ओ ताबेमस, मैं आम खाता हूं या मैं आम खाऊंगा, तो यहाँ पे मांगो के बाद क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। पार्टिकल वो लगाएंगे और पढ़ेंगे इसको ओ। वतशी वा मांगो ओ ताबेमस। अब क्योंकि मांगो पे हम काम कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, तो मांगो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब मैं कहता हूँ वतशी वा मांगो गा सुकी दिस, तो इसका मतलब है मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैंगो वहीं पर रखा हुआ है और मैं अपना खड़ा हुआ देखे जा रहा हूँ। आम बड़ा मज़े का है ना, बहुत मीठा होगा, ये लंगड़ा आम है या चौसा आम है। देखिए लंगड़े भी खूब दौड़ते हैं। अब हमारे यहाँ जो है लंगड़ा आम धड़ाधड़ दिखता है, धड़ाधड़ दौड़ता है। तो आप में क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप में क्वालिटी है तो आप लंगड़े हैं, लूले हैं, दौड़ेंगे, आप काम करेंगे।
तो वतशी व मांगो गा सुखी दिस, मुझे आम पसंद है, तो यहां पर गा आ गया। अच्छा, अब सब्जेक्ट के तौर पे भी कुछ चीजें आती हैं। मिसाल के तौर पे आमेगा फुरीमस। आमेगा फुरीमस का मतलब क्या है कि जी, आमेगा फुरीमस का मतलब है बारिश होगी या बारिश होती है। अब आमे जो है वो सब्जेक्ट है, आमे का मतलब बारिश, और यहाँ पर फुरीमस बारिश होती है या बारिश होगी। यहाँ पे गा क्यों लग रहा है, वाह क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, गा इसलिए लग रहा है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को। यहाँ पे आमे बिल्कुल सब्जेक्ट है, लेकिन बारिश खुद ब खुद नहीं गिरती, बारिश खुद से काम नहीं करती। बारिश को एक ताकत है, सुप्रीम पावर, जो बारिश को कहती है कि बारिश हो जाए, तो बारिश होती है। बारिश खुद कोई काम नहीं करती, बारिश होती है। इसलिए बारिश क्योंकि सब्जेक्ट भी नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए बारिश के बाद गा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कि आमतौर पर कुछ चीज़ों के साथ गा लगा देते हैं जो ना सब्जेक्ट हो और ना ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, ये तो गा का एक तरीका हो गया। एक गा का तरीका ये होता है कि मैं जोर देने के लिए कहूँ कि पब्लिक में कोई मुझसे पूछे कि जनाब जापान कौन जाएगा, तो मैं कहूँगा वतशी गा इकिमास। वतशी वा इकिमास ने वतशी गा इकिमास। चलिए, इकिमास से बेहतर कोई हम ऐसे कोई आसान जुमला बनाते हैं। जापानी कौन जानता है? अब 10 आदमी बैठे हैं, कोई खड़ा होकर जनाब जापानी कौन जानता है, तो मैं कहूँगा वतशी गा देकिरू। वतशी गा निहोंगो गा देकिरू, या वतशी गा देकिरू, वतशी गा देकिरू या देकिमास। वतशी गा देकिमास यानी मैं कर सकता हूँ। जब आप जोर देने के लिए कहते हैं तो हम वा की जगह गा लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार वो सब लोग जो है पिकनिक पे जाएंगे, तो एक लड़का खड़ा होकर कहता है यार हामिद जो है ना वो नहीं जाएगा, हामिद नहीं जाएगा। अब एक तो ये नॉर्मल है कि हामिद नहीं जाएगा, रमेश नहीं जाएगा, मिसाल के तौर पर। लेकिन अब हामिद नहीं जाएगा, अब मैं इसमें जोर दे रहा हूँ कि हामिद जो है वो एक जो है वो चिरांद है, वो नहीं जाएगा। तो क्या हो गया, हामिद गा इकानाई। अब यहाँ हामिद वा इकानाई, हामिद नहीं जाएगा। हामिद गा इकानाई का मतलब है हामिद नहीं जाएगा। जोर देने के लिए किसी वर्ब के किसी नाउन के ऊपर जोर देने के लिए भी गा लगाते हैं। ठीक है, तो गा का एक इस्तेमाल तो ये हो गया। एक जो है गा का इस्तेमाल ये है कि जुमले को पोलाइट करने के लिए बनाते हैं। चोत्तो किकिताई दिस गा, किकिताई दिस, किकिताई दिस, चोत्तो मतलब जरा, चोत्तो किकिताई दिस, जरा पूछना चाहता हूँ। इसको और पोलाइटली चोत्तो किकिताई दिस गा, चोत्तो किकिताई दिस गा, मैं जरा पूछना चाहता हूँ। जिस तरह हम कहते हैं जुमले के आखिर में मगर लगा देते हैं। मैं जाना चाहता था मगर, अब मैं जाना चाहता था मगर क्या मतलब है कि बस आपने मगर कह के रोक दिया। तो सर जी मैं जाना चाहता था मगर, अब यहाँ मगर का मतलब क्या है, जुमले को आपने पोलाइट कर दिया कि मैं जाना तो चाहता था मगर अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल जापानी जुबान में इस तरह गा के जुमले के आखिर में गा लगा देते हैं जुमले को पोलाइट करने के लिए। तो किकिताई दिस गा, जरा सा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ मगर, ठीक है, तो गा का एक इस्तेमाल भी। और गा जो है असल में गा का मतलब मगर है। दो जुमलों को मिलाने के लिए भी गा लगता है। मिसाल के तौर पर जी, मिसाल के तौर पर करेवा सेंसे दिस गा वतशी नी ओशिमासेन। वो टीचर है मगर मुझे नहीं पढ़ाता। अब ये मगर जो है दो जुमलों को मिला रहा है, तो दो जुमलों को मिलाने के लिए जब आपने लेकिन का वर्ड
परंतु का वर्ड इस्तेमाल करना हो, मगर का वर्ड इस्तेमाल करना हो तो आप गा लगाते हैं। करेवा सेंसे दिस गा वतशिनी ओशीमा सेन, वो टीचर है मगर मुझे नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो ये गा का इस्तेमाल हो गया। अच्छा, अब हम ओ तो पढ़ चुके हैं अभी। ऑब्जेक्ट के बाद, जिस तरह सब्जेक्ट के बाद वा लगता है, लिखते हा है और पढ़ते वा है, उसी तरह ऑब्जेक्ट के बाद एक पार्टिकल लगता है जिसको हम पढ़ते ओ है और लिखते वो है। मिसाल के तौर पे वतशी वा मांगो ओ ताबेमस, मैं आम खाता हूँ। मांगो जो है ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट के बाद ओ लगता है। ठीक है, वतशी वा मांगो ओ ताबेमस। अच्छा, उसके बाद एक पार्टिकल है नी। नी के कई मतलब है। नी का मतलब को भी है। नी का मतलब ये हैंड राइटिंग को आप माइंड मत करें। नी का मतलब को भी है, नी का मतलब से भी है, नी का मतलब के लिए भी है, और नी का मतलब की तरफ भी है। को, से, के लिए, की तरफ। चलिए मिसाल के तौर पर वतशी वा राखी नी मांगो ओ तेक्यो शिता। तेक्यो शुरू ऑफर करना, प्रेजेंट करना। वतशी वा राखी नी मांगो ओ तेक्यो शिमश्ता या शिता। शुरू की ता फॉर्म है शिता और शिता की मस फॉर्म है शिमश्ता। आप शिमश्ता भी कह सकते हैं पोलाइटली अगर कहना हो तो, और अगर आम बोलचाल में कहना हो तो शिता भी कहते हैं। वतशी वा राखी नी मांगो ओ तेक्यो शिता, मैंने राखी को आम पेश किया, ऑफर किया। अब यहाँ पे क्या है, नी का मतलब को हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं वतशी वा राखी नी मांगो ओ खत्ता, अब क्या मतलब हो जाएगा राखी नी का, मैंने राखी के लिए आम खरीदे या आम खरीदा। जापानी ज़बान में सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। वतशी वा राखी नी मांगो ओ खत्ता, खाऊ का मतलब खरीदना, उसकी ता फॉर्म में कत्ता, खरीदा। वतशी वा राखी नी मांगो ओ खत्ता, मैंने राखी के लिए आम खरीदा। इससे पहले हमने क्या कहा था, वतशी वा राखी नी मांगो ओ तेक्यो शिमश्ता, मैंने राखी को आम पेश किया। तो को का भी हमने इस्तेमाल बता दिया, के लिए का भी इस्तेमाल बता दिया। वतशी वा राखी नी मांगो खत्ता, मैंने राखी के लिए आम खरीदा। वतशी वा जा जापान हाउस नी इत्तेइमास। जब कोई डेस्टिनेशन होती है, कोई जगह की तरफ आप कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, तो आप हमेशा नी या एक पार्टिकल हे लगाते हैं। इसको पढ़ते हे हैं, लिखते हे हैं और पढ़ते ए हैं। वतशी वा जापान हाउस ए इत्तेइमास या वतशी वा जापान हाउस नी इत्तेइमास। तो यहाँ पे नी का मतलब क्या हो गया, की तरफ, टुवर्ड्स। जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते, ठीक है, तो नी के ये चार मतलब हो गए, को, से, फॉर, टुवर्ड्स। तो हमने के लिए भी कर लिया, की तरफ भी कर लिया, को भी कर लिया। अब हम से करते हैं, ठीक है। हामिद वा तानाका नी ओकाने ओ खारीमश्ता या खारीता। खारीरू कहते हैं उधार कर लेने को, बोरो करने को। हामिद वा थानाका नी ओकाने ओ खारीमश्ता, हामिद ने थानाका से पैसे उधार लिए। अब यहाँ पे नी का मतलब क्या हो गया, से हो गया।
हामिद वा तानाका नी ओकाने ओ खारी मचता, तो नी का मतलब से हो गया, हामिद ने तानाका से पैसे लिए। देखिए नी का जो मीनिंग है वो डिफाइन करता है वर्ब। अगर मैं इसी जुमले को, बिल्कुल यही जुमला है, खारीरू की तरह खाश्ता कहते हैं, खाशी मचता, खारीरू कहते हैं उधार लेना, और खासू कहते हैं उधार देना। तो सू पे खत्म होने वाला वर्ब है, तो खाशी मस उधार देता हूँ या उधार दूंगा, और खाशी मचता उधार दिया। अब यहाँ पे नी का मतलब क्या हो जाएगा, हामिद वा तानाका नी ओकाने ओ खाशी मचता, हामिद ने तानाका को उधार दिया। यहाँ पे क्या हो गया, हामिद ने तानाका को उधार दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, हामिद ने तानाका से उधार लिया। तो ये नी की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे, तो नी के जो है वो 4 यूजेज है, को, से, के लिए, की तरफ। अच्छा जब हम बताते हैं कि नी का मतलब जो है वो से है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वताशिवा कराची नी खिता, मैं कराची से आया हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ वताशिवा कराची नी खिता, तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा नी का, मैं कराची की तरफ आया हूँ, यानी या मैं कराची में आया हूँ। वताशिवा कराची नी खिता। चलिए नी का मतलब एक और वर्ड भी है, नी का मतलब में, इन। वताशिवा कराची नी खिता, कभी किसी लोकेशन से, किसी एक जगह से आने के लिए से के लिए नी नहीं लगाते, करा लगाते हैं। वताशिवा पाकिस्तान करा खिता, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। वताशिवा इंदो करा खिता या इंदो करा खिमचता, मैं इंडिया से आया हूँ, ठीक है। तो करा लगता है किसी जगह से कहीं जाने के लिए करा लगता है, और कहीं होने के लिए या कहीं पर पहुंचने के लिए नी लगता है। वताशिवा कराची नी खिता का मतलब होता है मैं कराची में आया हूँ, या वताशिवा निहोन नी इमस, वताशिवा निहोन नी इमस क्या मतलब हो गया, इरू का मतलब मौजूद होना, जानदार चीज के लिए इरू लगता है, और इसकी मसवा में इमस। वताशिवा निहोन नी इमस का मतलब है आई एम इन जापान, निहोन नी इमस मैं जापान में हूँ। अगर मैं कहूँ वताशिवा निहोन करा खिमचता, तो फिर करा का मतलब से हो जाएगा। देखिए नी का मतलब, नी को भी हम से के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नी को हम लोकेशन से या टाइम से, 3 बजे से, मैं 3 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, अब यहाँ पे से के लिए नी नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे वताशिवा सांजी करा बेंक्यो शितेइमास। तो नी कब लगता है, से के लिए, सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी चीज़ के लिए। यानी करा लोकेशन और टाइम के लिए, और बाकी सब के लिए नी जो है हम से जो है वो नी लगा सकते हैं। करा वताशिवा कराची करा लाहौर नी इकीमचता, मैं कराची से लाहौर गया। अब लाहौर के बाद नी क्यों लग रहा है, लाहौर के बाद नी भी लगा सकते हैं हम, लाहौर के बाद ए भी लगा सकते हैं, हे, लाहौर हे इकीमचता। वताशिवा कराची करा लाहौर ए इकीमचता, लिखेंगे हे, पढ़ेंगे ए, मैं कराची से लाहौर गया। तो जब भी कोई डेस्टिनेशन होगी, डेस्टिनेशन के बाद क्या लगाएंगे, या तो नी लगाएंगे या हे लगाएंगे। वताशिवा कराची करा लाहौर नी इकीमचता, मैं कराची से लाहौर गया, ठीक है। तो ये हो गया नी। अच्छा तो हमने पढ़ लिया वा, ओ, गा, नी। अब हम पढ़ते हैं एक पार्टिकल, करा भी हमने पढ़ लिया। चलिए करा की हम 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। करा की एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं। करा वताशिवा मुंबई करा लाहौर नी इकीमस, मैं मुंबई से लाहौर जाऊंगा। चलिए इंग्लिश में लिख लेते। वताशिवा बॉम्बे करा लाहौर नी इकीमस, मैं मुंबई से लाहौर जाऊंगा। यहाँ पर नी क्यों लग रहा है कि लाहौर की तरफ जाऊंगा, लाहौर को जाऊंगा, मुंबई से जाऊंगा। वताशिवा बॉम्बे खरा
नाओ नी इकिमस। अच्छा, करेवा निजी करा यामादा सान नी मत्तेइमस। करेवा निजी करा यामादा सान नी मत्तेइमस। वो 2 बजे से यामादा साहब का इंतजार कर रहा है। हम कहते हैं यामादा साहब का इंतजार कर रहा है, वो कहते हैं जापानी यामादा साहब के लिए इंतजार कर रहे हैं। करेवा निजी करा यामादा सान नी मत्तेइमस, वो 2 बजे से यामादा साहब का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो ये करा हो गया। उसके बाद क्या है, एक पार्टिकल है तो। तो के 2-3-4 इस्तेमाल है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो का मतलब है एंड, और, ठीक है। एक तो का मतलब है बिल्कुल ऐसे जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं तो, उर्दू में बोलते हैं तो ये भी तो का इस्तेमाल है। चलिए, तो मैं हिंदी में लिख के देखता हूं। ये तो थी हो गया है, हाँ तो ऐसे होगा ना जी। तो, और तो का मतलब के साथ भी होता है, के साथ, टुगेदर विद, किसी के साथ। ठीक है, चलिए अब जुमले बनाते हैं तो आपको समझ आएगा। रमेश तो हनासानाई। रमेश तो हनासानाई, मैं रमेश से बात नहीं करूंगा। रमेश तो हनासानाई, रमेश से बात नहीं करूंगा। अब यहाँ पे तो क्या मतलब हो गया, के साथ, रमेश के साथ बात नहीं करूंगा। ठीक है, वतशी तो आनंद वा। अच्छा, ये बताना भूलिए, गा में जो है प्लूरल अगर हो जाए सब्जेक्ट तो भी गा लगा देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ना भी लगा तो भी सही है, गा लगा दें तो भी सही। वतशी तो आनंद गा एगा ओ मीनी इकिमश्ता। मैं और आनंद फिल्म देखने गए। ठीक है, तो यहाँ पे तो का क्या मतलब हो जाएगा, एंड। वतशी तो आनंद गा एगाओ मिनी इकिमश्ता। यहाँ पे तो का मतलब क्या है, साथ। अच्छा, एक और इस्तेमाल तो का बता देते हैं। मस्सुगु इकुतो, मस्सुगु इकुतो होन्या सांगा हिदारी गावानी अरिमस। मस्सुगु इकुतो होन्या सांगा हिदारी गावानी अरिमस, यानी आप सीधा जाएंगे तो, मस्सुगु मतलब स्ट्रेट, आप बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो मस्सुगु इकुतो हिदारी गावानी होन्या सांगा अरिमस। होन्या का मतलब है बुक शॉप, और अक्सर शॉप्स के साथ सान लगा देते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए। होन्या सान, निकुया सान, फांगया सान। निकु गोश्त, तो निकुया सान गोश्त की दुकान। फांग का मतलब ब्रेड, फांगया सान बेकरी, रोटी की दुकान। तो मस्सुगु इकुतो होन्या सांगा हिदारी गावानी अरिमस, सीधा जाएंगे तो लेफ्ट साइड पर आपको बुक शॉप मिल जाएगी। तो यहां पर क्या है, तो। अच्छा, एक और इस्तेमाल करेवा क्यों गाक्को नी इकानाई। करेवा क्यों गाक्को नी इकानाई। ठीक है, जापानी में इन्वर्टेड को ऐसे लगा देते हैं। करेवा
क्यों गाक्को नहीं इकानाई तो इत्तेइमस। इत्तेइमस क्या है? कह रहा है। यू का मतलब है कहना और यू की ते फॉर्म है इत्तेइमस। हम बोलते वक्त उसको युत्तेइमस कर देते हैं ताकि इत्तेयु का मतलब जाना भी होता है। इकू से भी, इकू की ते फॉर्म भी इत्तेइमस है, जा रहा हूं, और यू की भी ते फॉर्म इत्तेइमस है, कह रहा हूं या कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, बोलते वक्त युत्तेइमस कर देते हैं कहने को, ताकि युत्तेरु और इत्तेरु में फर्क करने के लिए। तो युत्तेरु का मतलब कह रहा है और इत्तेरु का मतलब जा रहा है। करेवा क्योगाक्को निकानाई तो युत्तेइमस, वो कह रहा है कि आज स्कूल नहीं जाऊंगा। वो कह रहा, वो आज स्कूल नहीं जाऊंगा ऐसा कह रहा है। तो ये भी एक तो का इस्तेमाल है। तो ये कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको हमने रिवाइज किया। बेसिकली सब आप पढ़ चुके हैं N5 की ग्रामर में, एक दफ़ा फिर रिवाइज किया है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे, उनकी फरमाइश थी कि जो है इसको आप पार्टिकल्स को दोबारा समझा दें। तो ये पार्टिकल्स सब मैंने एक साथ एक वीडियो में कर दिए। नेक्स्ट लेसन में हम रेबा फॉर्म, तरा फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, उसको भी दोबारा रिवाइज कर लेंगे। कुछ उसमें अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो आपको क्लियर हो जाएगी, और फिर हम आगे N4 की वीडियोस पे चलेंगे। वीडियो देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं आप वीडियो को फ़नी बना देते हैं। जी हाँ, वो इसलिए बनाता हूँ कि जापानी ज़ुबान बहुत बोरिंग, थका देने वाली, लेंदी है। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं, बीच में थक जाते हैं। तो मैं वो टेक्निक क्या करता हूँ, कभी आपको मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, कभी आपके साथ मजाक करता हूँ, कभी कोई फ़नी जोक सुनाता हूँ। उन सब का मकसद ये होता है कि आप लगे रहें, जापानी ज़ुबान से दिल बर्दाश्ता ना हो जाए, थक ना जाएं, छोड़ के हार मत जाएं। हारना नहीं है, ठीक है। जापानी ज़ुबान को आपने N1 तक पहुँचाना है, टॉप तक पहुँचाना है। तो मेहनत करते रहिए। अगर मेरे जोक्स आपको पसंद ना आए तो, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है ना, बाज़ औक़ात मैं सब स्टैंडर्ड जोक भी कहता हूँ। आप, मैं मेरी तरफ से मैं बड़ा अच्छा जोक कह रहा हूँ, आप कहते हैं यार ये वो 100 साल पुराना जोक मुझे सुना रहे हैं, तो उसको माइंड मत किया कीजिए, या मुझे कमेंट कर दिया कीजिए कि सर ये जोक बहुत पुराना हो गया। पुराना आदमी हूँ तो पुराने जोक्स आते रहते हैं दिमाग में। तो मेहनत करते रहिए, जापानी ज़ुबान छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, टॉप लेवल तक पहुँचना है आपने, ठीक है। मेहनत कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमासिता।